चलिए बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण की, जिसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, चौथा चरण जो है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है, जिसका नाम था वृहद राजस्थान, और इसी दिन को जो 30 मार्च है उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी J3B, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों रियासतों को मिलाकर जो है वृहद राजस्थान का गठन किया गया। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च का जो दिन है यह राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी, मारवाड़, जिसको जोधपुर रियासत कहा गया है, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, जयपुर रियासत और चौथी थी बीकानेर, ये चारों रियासतें मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं JJJB या J3B, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इस प्रकार 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है, जिसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया था, इस दौरान मिलाई गई थी। इसके अतिरिक्त इन 4 रियासतों के अलावा जो संयुक्त राजस्थान है, जो तृतीय चरण के दौरान गठित हुआ था, जिसमें कुल 10 रियासतें और एक ठिकाना था। 10 रियासतें और एक ठिकाना, इन सबको मिला के जो ये वृहद राजस्थान गठित किया गया था। तो पहली बार इस दौरान महाराज प्रमुख जो शब्द है वह परिचित हुए, महाराज प्रमुख के शब्द से परिचित हुए। और इस चतुर्थ चरण जिसे वृहद राजस्थान कहा गया है, इसका महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराज प्रमुख, पहली बार जो है महाराज प्रमुख बनाए गए थे, और इनका नाम था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया गया था दोस्तों? महाराज प्रमुख। मेवाड़ उदयपुर के थे। उसके बाद राज प्रमुख किसे बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था जो जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। कहाँ के शासक थे ये? जयपुर के, कछुआ वंश। इसके अलावा जो चतुर्थ चरण है, इस चरण के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में हमें आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। हीरालाल शास्त्री जो है, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से था, और जयपुर प्रजामंडल के सबसे सक्रिय नेता कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इन्हीं हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? जो चतुर्थ चरण है उसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त जो चतुर्थ चरण है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो दोस्तों उद्घाटन किया गया था चंद्र महल। उद्घाटन कहां किया गया था? चंद्र महल। कहां स्थित है ये चंद्र महल? जयपुर में स्थित है। चंद्र महल जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण, चंद्र महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर के जो शासक है सवाई जयसिंह, जिनको जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा चंद्र महल का निर्माण करवाया गया था, और इन्हीं के द्वारा जयपुर शहर बसाया गया था 1727 ईस्वी में। किसके द्वारा? मान सिंह, जयपुर के जो शासक थे जयसिंह द्वितीय। तो ये जो चंद्र महल है, जिसको सिटी पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है, वहां पर इसका चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता कौन थे चौथे चरण के? तो चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता जो है, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार पटेल को। सरदार पटेल जो है इस चौथे चरण, क्योंकि बहुत ही बड़ा चरण था, सारी लगभग 75 राजस्थान जो है इस दौरान कवर हो गया था, इसलिए सरदार पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? जयपुर के चंद्र महल, जिसको सिटी पैलेस भी कहा जाता है। तो सारी बातें, चौथा चरण जिसका नाम वृहद राजस्थान था, 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था, और 30 मार्च का जो दिन है वह राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महाराज प्रमुख बनाया गया था मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को, और प्रधानमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे।
और उद्घाटन चंद्रमहल जयपुर में किया गया था। और जो उद्घाटन करता थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत में एकीकरण का श्रेय या राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो हम राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है उसकी बात कर रहे थे। इस दौरान जो रियासतें, उनके सभी रियासतें बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो इनके महत्व को बनाए रखने के लिए रियासत के जो विभाग थे राजस्थान के, उन विभागों को उन सभी रियासतों में बांटा गया। तो विभागों को बांटा गया था इस चतुर्थ चरण के दौरान। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। क्या नाम था दोस्तों? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया था। कब किया गया था? राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है जिसका नाम था वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को गठित किया गया था। तो इस दौरान एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति, और इसी की सिफारिश के आधार पर जो जयपुर है उसको राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? जयपुर। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? पी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी होगी। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है वो किसे दिया गया? जोधपुर रियासत को। इसके अतिरिक्त जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग किसको दिया गया था? कृषि विभाग जो है वह भरतपुर रियासत को दिया गया। कृषि विभाग भरतपुर रियासत। इसके अतिरिक्त और जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें नाम आता है खान एवं खनिज विभाग। खान एवं खनिज विभाग यह किसे दिए गए दोस्तों? उदयपुर रियासत को। उदयपुर रियासत को। क्यों? क्योंकि उदयपुर का जो इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र है और राजस्थान के अधिकतम जो खनिज है, जैसे आप संगमरमर है, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गुलाबी संगमरमर, हरे संगमरमर, जितनी भी खनिज है और जितनी भी खाने हैं अधिकांश जो है उदयपुर या मेवाड़ रियासत के अधीन आती थी। इसलिए खान और खनिज विभाग उदयपुर या मेवाड़ रियासत को दिया गया। इसके अलावा जो वन एवं सहकारी विभाग किसको दिया गया था? कोटा रियासत को। कोटा रियासत जो है उसको वन एवं सहकारी विभाग, क्योंकि कोटा का जो क्षेत्र है जहाँ पर मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है और ये अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और वनीय क्षेत्र है, इस कारण जो वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दिया गया, खान एवं खनिज विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग जो है भरतपुर को दिया गया। इसलिए भरतपुर में बहुत सारी कृषि संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान क्षेत्र, वो भी कहाँ स्थित है? भरतपुर में। उच्च न्यायालय जोधपुर में न्याय विभाग दिया गया और राजधानी जो है जयपुर को बनाया गया। किसकी सिफारिश के आधार पर? जो पी सत्यनारायण राव समिति है इसके आधार पर, और साथ ही साथ जो सभी बड़ी बड़ी रियासतें, उन बड़ी रियासतों का जो आपसी सामंजस्य है उसको रखने के लिए, ताकि कोई भी नाराज ना हो, इस कारण इन विभागों को बांटा गया था। तो राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है जिसको वृहद राजस्थान कहा गया और जो 30 मार्च 1949 को निर्मित हुआ था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सारी चीजें, ये जो पी सत्यनारायण राव समिति, इसी की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर गठित की गई थी। तो हमें ये चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है उसका 5वां चरण। जब संयुक्त राजस्थान में, जब वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तब राजस्थान का जो 5वां चरण है एकीकरण का, जिसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान, उसका गठन हुआ। और यह गठन कब हुआ था दोस्तों? 15 मई 1949 ईस्वी को राजस्थान के एकीकरण का जो 5वां चरण है जिसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान। और जब वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तब 5वें चरण का निर्माण हुआ। और ये जो मत्स्य संघ है वृहद राजस्थान में जिस समिति की सिफारिश के आधार पर मिलाया गया था, उस समिति का नाम था डॉक्टर शंकर देव राव समिति। डॉक्टर शंकर देव राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया और इसके आधार पर 15 मई 1949 को राजस्थान के एकीकरण के निर्माण का 5वां चरण, या हम कहें संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ।
अब जो महाराज प्रमुख है, संयुक्त रोध राजस्थान के जो महाराज प्रमुख है, किसे बनाया गया था? पुनः मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? भूपाल सिंह, इनको बनाया गया था महाराज प्रमुख। और राज प्रमुख बनाया गया था जो जयपुर के शासक थे, सवाई मान सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया था मित्रों? राज प्रमुख। फिर हम बात करते हैं राजधानी की, तो पुनः राजधानी जयपुर। राजधानी किसको बनाया था? जयपुर। और किसकी सिफारिश के आधार पर बनाया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर हो गई। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे, महाराज प्रमुख मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह हो गए, और जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री थे उस समय, वो थे हीरालाल शास्त्री। पुनः हीरालाल शास्त्री को बनाया गया क्योंकि ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इस प्रकार सारी चीजें क्लियर है। मत्स्य संघ का जब वृहद राजस्थान में विलय किया गया, तब 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ 15 मई 1949 ईस्वी को। और ये जो विलय है वो डॉक्टर शंकर देव राव समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और राजधानी पुनः जयपुर रखी गई, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, महाराज प्रमुख मेवाड़ के जो महाराणा भोपाल सिंह है उनको, तथा राज प्रमुख जयपुर के जो शासक थे मान सिंह द्वितीय, उनको बनाया गया। इस प्रकार 5वां चरण समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के निर्माण का जो छठा चरण है उसकी बात करते हैं। छठा चरण, इसका नाम रखा गया राजस्थान। क्या नाम रखा गया दोस्तों? राजस्थान संघ। तो छठा चरण कौन सा हो गया? राजस्थान संघ। छठवां चरण कब गठित हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह वह दिन था जब इस दिन भारत का जो संविधान है वह लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 के दिन। इसीलिए पहली बार संवैधानिक रूप से या आधिकारिक रूप से जो राजस्थान है उसका गठन किया गया और राजस्थान को राज्यों की श्रेणी में रखा गया। तो राजस्थान को राज्यों की श्रेणी में रखा गया, जो 14 राज्य गठित हुए थे फजल अली कमीशन के द्वारा उसमें। और पहली बार आधिकारिक रूप से राजस्थान का निर्माण हुआ, आधिकारिक या संवैधानिक रूप से, आधिकारिक या संवैधानिक रूप से राजस्थान का गठन किया गया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन जो भारत का संविधान है वह लागू किया गया था। अब देखते हैं जो राजस्थान संघ या छठवां चरण है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दौरान राजस्थान की जो एकमात्र रियासत बच गई थी जिनका नाम था सिरोही रियासत। तो सिरोही जो रियासत है इसका आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, सिरोही के आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर सिरोही का विलय कहाँ कर दिया गया? राजस्थान संघ में। तो इस प्रकार सिरोही जो है राजस्थान का 25वां जिला बना। कौन सा जिला? 25वां जिला। कब बना था ये? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25 जिले, और 25वां जिला था सिरोही रियासत का जब विलय किया गया। इसमें जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र इसको छोड़ दिया गया था क्योंकि इस पर अंग्रेजों की जो राजपुताना एजेंसी है उसका कार्यालय स्थापित था। इस कारण आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को इसमें नहीं मिलाया गया। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि सिरोही जो है, सिरोही क्षेत्र को राजस्थान के एकीकरण के दौरान कितनी बार विलय किया गया? तो 2 बार। पहली बार तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को छठे चरण में, और जो ये आबू दिलवाड़ा क्षेत्र बच गया था इसको अगला चरण जो है 7वां चरण, इस दौरान राजस्थान में मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो छठा चरण है उसमें मेन बात यही रखनी है, जो सिरोही राज्य है उसका विलय किया गया था। 25वां जिला था ये, और 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ था। और पुनः वापस राजधानी जयपुर जो पांचवें चरण में थी वही, और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो बार बार वही चीजें लिखने से कोई तुक नहीं बैठता है। अब देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो अंतिम चरण है 7वां चरण, उसकी बात हम करते हैं। तो जो हम वर्तमान राजस्थान जिसमें हम रह रहे हैं वर्तमान में, उस वर्तमान राजस्थान का गठन कब हुआ था? 7वां चरण या 7वां जो चरण है उस दौरान हुआ था। तो वर्तमान राजस्थान, जिसको राजस्थान की संज्ञा दी गई थी या राजस्थान नाम रखा गया, तो वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1946
1956 ईस्वी को। इस प्रकार जो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 ईस्वी से, और ये कहाँ पर जाके समाप्त हुई 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। तो इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने वर्ष? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो राज प्रमुख पद था राजस्थान में, उस राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया जिसे कहा गया राज्यपाल। क्या कहा गया? राज्यपाल। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक नया पद सृजन किया गया था राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को, जिसका नाम था राज्यपाल। और तो अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। अब 1 नवंबर 1956 ईस्वी के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह भी पूछा जा सकता है। तो 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया, इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, तथा राजस्थान में सबसे अधिक समय तक 17 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री बने रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो जब 7वें चरण का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, और इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, और सर्वाधिक 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित थे। तो जो 3 बातें याद रखनी है, सप्तम चरण कब गठित हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। जो राज प्रमुख का पद था, अब तक चला आ रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद को सृजन किया गया। उस राज्यपाल पद का सृजन किया गया और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह, और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी थी? जयपुर। राजधानी जयपुर थी। तो ये सारी बातें क्लियर है। इस प्रकार राजस्थान का जो एकीकरण है उसको हमने कंप्लीट किया है। अब कुछ मेन जो फैक्ट बच गए हैं उनको एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं सारे जो फैक्ट बच गए उनको 1 बाय 1 करके सारा क्लियर कर लेते हैं, जो एग्जाम में 1 लाइनर के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ रियासत का नाम है और दूसरी तरफ जो है इनके जो फैक्ट है वो। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? तो अपनों को क्या लिखना है? मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी? उदयपुर रियासत। अब प्राचीनतम पूछा है तो पूछ सकते हैं कि नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की नवीनतम रियासत जिसका नाम था झालावाड़ रियासत। क्या नाम था मित्रों? झालावाड़ रियासत। और इस झालावाड़ रियासत का गठन 1838 ईस्वी में, कब? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो राजस्थान की प्राचीनतम रियासत मेवाड़ रियासत, नवीनतम रियासत झालावाड़ रियासत। और जब हम प्रजामंडल हमने पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जो झालावाड़ रियासत है, इस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना सबसे अंत में 1946 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर ये बनी भी सबसे अंत में थी और यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना भी सबसे अंत में हुई थी। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी राजस्थान की? जोधपुर या मारवाड़ रियासत। जोधपुर या मारवाड़ रियासत। तो अब सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत है तो सबसे छोटी भी होगी कोई, तो सबसे छोटी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से? शाहपुरा रियासत। कौन सी? शाहपुरा रियासत। कहाँ स्थित है शाहपुरा? भीलवाड़ा में। तो 4 बातें क्लियर है। प्राचीनतम रियासत मेवाड़ हो गई, नवीनतम रियासत झालावाड़ होगी जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर रियासत हो गई, और सबसे छोटी रियासत जो है शाहपुरा भीलवाड़ा। अब जनसंख्या की दृष्टि से भी बात कर लेते हैं। जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो रियासत
बड़ी थी सबसे, उसका नाम था जयपुर रियासत। क्या नाम था मित्रों? जयपुर रियासत, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अब सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से तो छोटी भी होगी कोई, तो सबसे छोटी रियासत जो कि जनसंख्या की दृष्टि से थी वो वापस पुनः ये शाहपुरा रियासत, यहाँ की जनसंख्या भी कम थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटी थी, तो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो 6 बातें क्लियर हो गई। कुछ और जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। जब राजस्थान का जो एकीकरण है उसका 7वां चरण गठित हुआ था, तो उस 7वें चरण के दौरान जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश था 7वें चरण के दौरान, तो इस अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को 7वें चरण में मिलाया गया था। इसके साथ साथ आबू दिलवाड़ा क्षेत्र, आबू देलवाड़ा, इसी को भी 7वें चरण के दौरान मिलाया गया था। ये आबू देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही का भाग था। और जो अजमेर मेरवाड़ा है यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिला है उसका सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है उसको भी राजस्थान में मिलाया गया। और एक क्षेत्र जो है राजस्थान से मध्य प्रदेश में मिलाया गया था जिसका नाम था सिरोंज क्षेत्र। तो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है उसको कहाँ मिला दिया गया? मध्य प्रदेश में। तो जो मतलब राजस्थान के 7वें चरण में मिलाए गए थे, अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, मध्य प्रदेश, इनको प्लस किया है। और जो क्षेत्र राजस्थान के बाहर गया उसका नाम था सिरोंज क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में मिलाया गया, तो इसको मैंने माइनस कर दिया है। तो सारी एक इक्वेशन के रूप में याद रखना है आपको कि जो नवीनतम राजस्थान है, या कहें नवीनतम राजस्थान या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो इसको एक मैथ्स की इक्वेशन के रूप में लिखें तो क्लियर हो जाएगा अपने। अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा ये दोनों 7वें चरण के दौरान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिला है उसका सुंदेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। अब वर्तमान में पूछा जाए कि सुंदेल टप्पा कहाँ स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा में। और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो इस प्रकार नवीनतम या वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ था। ये 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए अपन को। अब 6ठे चरण में सिरोही जो है 25वां जिला था, तो अब एक नवीनतम जिला गठित हुआ 26वां जिला, और इसका नाम था अजमेर। क्या नाम था? अजमेर। तो अजमेर का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला गठित हुआ जिसका नाम था अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है। अब एक और बात जो बच गई थी, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर जो विधानसभा है वह पूरे राजस्थान से एक भिन्न विधानसभा चलती थी, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो केंद्र शासित प्रदेश था इसलिए इसकी विधानसभा भी बिल्कुल अलग थी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनता था। तो यहाँ की जो विधानसभा है उसका नाम था धारासभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारासभा। तो पूछा जा सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था उसकी विधानसभा को क्या कहा जाता था? धारासभा। और ज्यादा डीप में पूछे तो पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो धारासभा में कुल 30 सदस्य थे। कितने? 30 सदस्य। तो अजमेर मेरवाड़ा में जो विधानसभा है उसका नाम धारासभा था और उसमें कुल 30 सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? एकमात्र या अंतिम प्रधानमंत्री कहें हम तो वो थे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो राजस्थान का जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था ब्रिटिश राज के अधीन, वहां पर जो विधानसभा है उसका नाम धारासभा था और इस धारासभा में कुल 30 सदस्य थे और यहाँ का एकमात्र प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे जो कि अजमेर कार्य क्षेत्र से संबंधित थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में जितनी भी बातें थी जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है और जो नए फैक्ट्स थे उन सभी को मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो आने वाले वीडियो है उनको भी लगातार देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है राजस्थान के एकीकरण के ऊपर बेस्ड सवालों पर होगा और इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हमारे फैक्ट्स कुछ बच गए हैं उनको भी वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।